अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा ये वीडियो जो है वो लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गला जो है वो ठीक नहीं है और मैं थोड़ा मसरूफ़ रहा हूँ। तो बहरहाल इस वीडियो में जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट के, ठीक है, जिसे आप यूसी बोलते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए फ़ायदेमंद हैं। एक तो बेटा जब आप ये वीडियो देखें तो आपने अपनी बुक ज़रूर खोल के रखनी है क्योंकि टाइम शॉर्ट था। तो जस्ट मैं आपको जो है ना इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा ताकि आप उनको अंडरलाइन कर लें ट्रांसलेशन के लिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो एक बात तो ये होगी है कि आपने अपनी बुक जो है ना वो अपने पास ज़रूर रखनी है क्योंकि बगैर बुक के फिर जो है ना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है आपका लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 आपको पता है वो एडवर्टाइजिंग पे है, ठीक है। तो उसका जो है ना आपने पहला पेज खोल लेना है, ठीक है। उस फर्स्ट पेज है उसका 39। तो जस्ट मैं लाइंस बताऊंगा, वो लाइंस आपने जो है ना उनको निशान लगा लेने, अंडरलाइन करें या हाईलाइट कर लें, जिस तरह से भी आपका दिल करे आप उसे कर ले ताकि आपका जो है ना वो नुकसान ना हो। तो देखिए पेज नंबर जो है बेटा 39 पे जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं लाइन नंबर 1 से लेकर 5, ठीक है, जिसमें है एडवर्टाइजिंग कैन बी अ सर्विस टू द कस्टमर। यहां से लेकर इट इज यूजफुल इन दैट इट लेट्स हिम नो ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स इन द शॉप, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 15 तक, ठीक है। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट वेरी यूजफुल टू द कस्टमर, यहां से लेकर क्लेवरली डन तक, यहाँ तक जो है ना आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है, निशान लगा लेना है और इनकी ट्रांसलेशन आपने देख लेनी है। इसी तरह लाइन नंबर 31 से लेकर लाइन नंबर 33 तक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सम एडवर्टाइजमेंट्स मिसलीड कस्टमर्स बाय यूजिंग पार्ट ऑफ द ट्रूथ से लेकर जाज वॉशिंग पाउडर तक, ठीक है। तो ये आपने जो है ना देख लेनी है। पेन नंबर आप किस पे आ जाओगे, पेन नंबर आ जाओगे आप 40 पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है लाइन नंबर 38 से लेकर लाइन नंबर 40 जो है वो इंपॉर्टेंट है। एट इट्स जो लास्ट पैराग्राफ है, एट इट्स बेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी यूजफुल टू द कस्टमर, ठीक है। तो ये आपका लेसन नंबर 8 का हो गया। अब आ जाए लेसन नंबर 9 पे। लेसन नंबर 9 आपको पता है कि वो एक पोएम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना वो लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 20 है, जिसमें कैप्टन एट द स्टर्न स्कैनिंग द स्कडिंग क्लाउड्स फॉर द अर्थ्स पावरफुल आई शिप विद आउट सेल द ग्लाइड्स ऑन द सी, ठीक है। ये सारी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपने जो है ना वो देख लेना है। अच्छा, इसकी उर्दू मैं ज़रा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जहाज़ की पुष्ट पे खड़े हुए कैप्टन की तरह जो कि बिखरे हुए बादलों का जो है ज़मीन की ताकतवर आंख से मुआयना कर रहा है, और ऐसे जहाज़ की तरह हूँ मैं जिसका कोई बादबान नहीं है और जो तैरता ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी लाइन नंबर 6 to 9, ठीक है। आई एम द मैन दे कंप्लेन ऑफ, मैं ऐसा शख्स हूँ जिसके बारे में वो शिकायत करते हैं। बिकॉज अपोज टू फॉर्मेलिटी, क्योंकि मैं जो हूँ वो तकल्लुफ़ के खिलाफ हूँ। द मैन दे लाफ एट, मैं ऐसा शख्स हूँ जिसका वो मजाक उड़ाते हैं। बिकॉज अपोज टू बैरियर्स, क्योंकि मैं रुकावटों के खिलाफ हूँ, ठीक है। तो ये वाली लाइंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इनको क्या करना है देख लेना है। लेसन नंबर 10 पे आ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा। इसको तो सारा लेसन अगर मैं कहूँ आप जो है इसको याद करें। पेन नंबर क्या है आपका जी, पेन नंबर है 47। तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है ना इस पूरे लेसन को याद करें। लाइन नंबर जो है वो 1 to 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी डेनेट स्विस बैंकर वाज ट्रैवलिंग इन नॉर्दर्न इटली, ठीक है। कभी कभी ये लाइन दे देता है। और ऑस्ट्रिया ऑन द अदर, यहाँ तक जो है आपने ये लाइनें देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लाइन नंबर पे आ जाए आप 14 to 16, ठीक है। इन 1862 व्हेन ही वाज 30 years of age ड्यूरेंट पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड मेमोरी ऑफ सल्फरिनो, ठीक है। ये यहाँ से लेकर आपने लाइन नंबर जो है वो 16 तक। नेक्स्ट जो है वो लाइन नंबर जो है 22 से लेकर 24, ठीक है। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, तो इनको भी जो आपने क्या करना है मिस नहीं करना। आपने ये सारी अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट कर लें, जो मर्जी कर लें, और उसके बाद आपने इनकी ट्रांसलेशन जो है वो देख लेनी है। लाइन नंबर 34 to 37 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेड क्रॉस डिड मच वर्क फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वार्स, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर
46 to 48 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस बिकेम पॉसिबल, ये सब मुमकिन हुआ बिकॉज वन मैन वाज सो डीपली मूव्ड बाय द सफरिंग्स ऑफ हिज फेलो मैन दैट ही कुड नॉट रेस्ट अनटिल ही हैड डन हिज बेस्ट टू हेल्प देम। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये तो थे आपके क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी, ट्रांसलेशन थी। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर पे आ जाएं। पहला सवाल है वाई इज़ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स इंपॉर्टेंट टू अ कस्टमर। ठीक है, तो इस सवाल का जो आपके पास नोट्स हैं उनमें आपको जवाब दिए गए हैं और लिखवा भी दिए गए होंगे आपको। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, इस सवाल को देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट वन है हाउ डू सम एडवर्टाइजमेंट सक्सीड इन क्रिएटिंग अ नीड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा जो है ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो इसलिए आपने जो है ना इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट जो है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी आपने जो है मिस नहीं करना है। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा दफ़ा जो है ना मैनी टाइम्स जो है ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, राइटिंग ज़रा इशू है तो आपने जो है ना समझ लेना मेरी बात का। व्हाट आर द बैरियर्स एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने जो है वो मिस नहीं करना, देखना है। ठीक है, व्हाट वाज हेनरी ड्यूनेंट डूइंग इन इटली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दफ़ा जो है क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हु डिड ड्यूनेंट राउंड अप, ठीक है, टू अटेंड टू द वांटेड आफ्टर द बैटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी मैनी टाइम्स जो है ना क्या हो चुका है आपका, रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने मीनिंग इन कंटेक्स्ट जो है वो देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए हैं। सर्विस, क्लेम्स, क्रिएट, वीकनेसेस, मिसलीड, रेकमेंड, सेफगार्ड, फॉर्मेलिटी, बैरियर्स, स्कैन, स्नोरियस, मैनीफोल्ड, विटनेस्ड, पैराबल, विविडली, एम्बलम, ग्रेटिट्यूड, स्ट्राइक। ठीक है, तो बेटे ये आपके जो है ना इम्पॉर्टेंट मीनिंग इन कंटेक्स्ट हैं, आप इनको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। इनको जो है ना आपने किसी सूरत में मिस नहीं करना, अक्सर जो है ना इन्हीं में से आते हैं और ये वो हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं जो है वो स्क्रीन जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो आप उसे क्या करें, देख लें। लेसन नंबर 8 इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर ट्रांसलेशन। लेसन नंबर 9 important lines for translation. Lesson number 10 important lines for translation. Important question lesson number 8, lesson number 9 important questions, lesson number 10 important questions। और उसके बाद दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।